हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हमारा अध्याय 1 क्या हो जाएगा, आपका अध्याय 5 हो जाएगा शरीर में गति। तो इसको देखें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर, सही विकल्प ये प्रश्न है। तो प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, तो क्या है, धुराग्र संधि। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है आपका दूसरा, निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपरी जबड़ा और कपाल। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पहले का तीसरे पर। तो पहले का तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, 2, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हम चौथे पर। चौथा, कंधुखलिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, कंधा में। कहाँ पाई जाती है, कंधा में। अब आते हम पाँचवें मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 33। तो दोस्तों आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं 5 तक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 2 पर, पहले प्रश्न के दूसरे पर। क्या पर, दूसरे पर, पहले प्रश्न का दूसरे, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, हमारे शरीर को सुदृढ़ आकृति प्रदान करता है। दूसरा, में अचल संधि पाई जाती है। तीसरा, घेंगा की सहायता से चलता है। चौथा, कब्जा का उदाहरण है। पांचवा है, अपने पैरों में पंखों की तरह विशेषण अरित्र पहनते हैं। तो इन सभी के जो आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, पहले मैं भरवा ही देती हूँ। पहले में आपका भरा जाएगा कंकाल। क्या हो जाएगा, भरा जाएगा कंकाल, इसमें भरा जाएगा कंकाल। दूसरे में भरा जाएगा आपका चल संधि कहते हैं। तो कौन सी संधि होती है, ऊपरी अचल संधि। अचल संधि कौन सी होती है, जबड़ा। ठीक है, ऊपरी जबड़ा। तो इन सभी के जो आंसर है आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने भर दिए हैं, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तुम्हारा क्वेश्चन 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है, हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है। तो इसका उत्तर देखिए, विभिन्न प्रकार की गतियाँ करने के लिए संधियाँ बहुत उपयोगी हैं। तीसरा है, क्या हम अपने शरीर की अस्थियों को किस के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, हम अपने शरीर की अस्थियों को एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हम चौथे प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या कशेरुका किसे कहते हैं। एक कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, क्या सांप सरल रेखा में गति करता है, यदि नहीं तो क्यों। इसका तो देखिए, नहीं, सांप बलायाकार गति करता है क्योंकि सांप का शरीर अनेक बलाओं में बटा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति करते हैं। तो यह देखिए, कोहनी, कंधा, गर्दन, हाथ पैर, सिर आदि। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। साथ दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है। हमारे शरीर में इसका क्या उपयोगिता है। तो यह देखिए उत्तर देखिए, यह संधि हमारे कंधों और जांघ में पाई जाती है जो सभी दशाओं में गति करने में सहायता करती है। ठीक है, चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, एक अस्थि को गति करने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तो इसका देखिए, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों में गति होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर जो है 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर
देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रश्न नंबर 8 का जो है डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। देख लीजिए आप। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर है, आपने अपने जबड़े में होने वाली गति को महसूस किया है? क्या आपके ऊपरी एवं निचला दोनों जबड़े गति करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो यहाँ देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, उपस्थिति से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है? यह कैसे गति करता है? चित्र सहित समझाइए। तो यह देखिए केंचुए का जो है क्या है, डायग्राम है। ठीक है, चित्र है, बना दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आप लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग के कोई 5 लाभ लिखिए। तो इसका देखिए हमने आप लाभ लिख दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, तो आप लिख लीजिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन में क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर हम आगे देखने वाले हैं। तो यह देखिए क्या हमारा प्रश्न नंबर जो है 14 का उत्तर, क्या कारण है कि गति तीनों करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या, उनके शरीर की विशेष संरचनाओं के कारण यह तीनों गतियाँ कर पाते हैं, जैसे पंख उड़ने के लिए, पैर जमीन पर चलने के लिए, तीसरा है पंख झिल्ली पानी में तैरने के लिए, चौथा है हल्की हड्डियां उड़ान को आसान बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हम प्रोजेक्ट कार्य वन। तो हमारा प्रोजेक्ट कार्य वन देखिए क्या है, प्रोजेक्ट कार्य वन है आपका। तो अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार का गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। तो यह देखिए क्या है, गाय पैर चलकर, दूसरा है मछली पंख तैरकर, तीसरा चींटी पैर पंख चलकर उड़कर। ठीक है, चलिए अब आती है चौथा कीट पैर पंख चलकर उड़कर, पांचवा मनुष्य पैर चलकर, छठा सांप पूरा शरीर रेंगकर, सातवां है पक्षी पंख उड़कर, आठवां है भैंस पैर चलकर, नौवां है कुत्ता पैर चलकर, 10वां है कछुआ पैर चलकर। ठीक है, तो इनसे 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए तो इसकी प्रोजेक्ट कार्य बन ही था इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।